तो वनसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तस्कीन ना हो जिसमें वो राज बदल डालो, जो राज न रख पाए हम राज बदल डालो। टुडे माय लेक्चर लीगल एथिक्स 1984 established. First of all, would you like to my channel? Please subscribe on, press the button bell icon, like it and share it. What are the duties of lawyers and the client? Lawyer's duties to his client. हम मुकलीन के बारे में, वकला के फ़राइज़ के बारे में आपको आगाह करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। वकला को अपने मुकलीन के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना होता है। पेशा वाराना फ़राइज़ हकीकत के खुमाज में वकला को ऐसा कि कानून के दायरे में रहना होता है। आला अदालतों ने कवायद और ज़वाबित बार कौंसल ने अपने फ़राइज़ का तयन किया है। बाज़ फ़राइज़ आम नौइयत की हैं। वकला की ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं, उन फ़राइज़ से बखूबी ओहदे बरात होना चाहिए, उनकी तफसील से हम आपको बताएंगे कि वकील अपने मुवक्किल से हासिल होने वाली आमदनी जिसका इम्कान मुकदमे की कामयाब होने की सूरत में हिस्सेदार बनता है। तो यहाँ पे हम बता रहे हैं कि अदालत आलिया ने 1954 में कोर्ट 78 सफ़े में बताया कि वकील को अपने मुवक्किल के साथ उस किस्म का कोई मुआहदा करना चाहिए जिसमें उसको मुकदमे जायदाद का हिस्सा देने का अहद किया गया हो, उससे मुकदमाबाजी के मुनाफे में किसी में से कोई हिस्सा कबूल नहीं करना चाहिए। किसी सूरत में वकील को अपने मुवक्किल के मुकदमात के अखराजात बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना न सिर्फ गज़ब करना है बल्कि बेज़मीरी भी है। इसका मकसद मुनासिब मफाद हासिल करना होता है। तो आज हम आपको इस बारे में बताएंगे कि वकील अपने मुवक्किल का एजेंट होता है। उसकी हैसियत अमीन की सी होती है। उसका फ़र्ज़ है कि अपने मुवक्किल कोई दस्तावेज़ात वग़ैरह यानी उसकी हिफाजत करेगा। ऐसी दस्तावेज़ात किसी सूरत में गुम नहीं होनी चाहिए। फ़रीक सानी या उसके वकील के पास नहीं पहुंचना चाहिए। अदालत के हुक्म से अगर कोई रकम वकील के हवाले की जाती है तो वकील को गबन नहीं करना चाहिए और ना ही उसे अपने इस्तेमाल में लाना चाहिए। ऐसा करना धोखाधड़ी है, पेशा वराना बदअमाली है। वकील के साथ ऐसी सूरत में लाजिम है कि वकला को रकम का यानी कि उसको असल हिसाब किताब रखे और उससे अपनी रकम में शामिल न करे। अलबत्ता मुवक्किल को ख्वाहिश और रज़ामंदी और हो तो वकील ऐसा कर सकता है, तब उसके अलावा ऐसा करना बददियानती है, पेशा वराना यानी वकालत से तलब रखने वाले शख्स को ऐसा ज़ेब नहीं देता। क्लाइंट के साथ अच्छा पेश आएगा, उसके यानी उसके साथ अपना बिहेव अच्छा रखेगा। तो लिहाजा वकील उसकी जो अमानत में ख़यानत नहीं करेगा, उसके दस्तावेज़ात में ख़यानत नहीं करेगा, उसके साथ अच्छा पेश आएगा। क्लाइंट के साथ उसकी अच्छी डीलिंग होगी, उससे अच्छी राब्ता होगा कि हम आपका एक केस लेते हैं, हम आपके दुख लेकर हम कोर्ट में खड़े होंगे और आपके इंशाल्लाह डिफेंड करेंगे। तो इसमें ये बताया गया है वकील अपने मौक़िफ़ का यानी एजेंट होता है। उसकी हैसियत अमीन होती है, यानी कि उस अमीन है, बहुत सच्चा है, ईमानदार होना चाहिए। अदालत को हमसे कोई भी रकम वकील के हवाले की जाती है तो वकील को उसको उसकी रकम जो है ना गज़ब नहीं करनी चाहिए। उसकी ख्वाहिश और रज़ामंदी पर वकील ऐसा कर सकता है कि तमाम उसके अलावा बददियानती होगी। पेशा वकालत से मुतल्लिक़ रहने वाले को किसी शख्स को ऐसा ज़ेब नहीं देता तो वो किसी के साथ कोई इस तरह बदसलूक करे। अपने क्लाइंट के साथ अपने अच्छा पेश आएगा, उसके साथ एक मोहब्बत शफ़क़त से पेश आएगा। वकील का ये फ़र्ज़ है। अगर वो फ़रीक सानी का मुकदमा हाथ में ले लेगा तो उस मामले कोई फ़रीक सानी कोई मशवरा देगा तो ऐसे मामला में को हाथ में न ले। पेशा वराना और कानूनी अखलाकियात के तकाज़ा है कि ऐसे अमर को इज्तनाब किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना दोनों फ़रीक़ैन की पैरवी करने के मुतरादिफ़ है और वकील के फ़राइज़ है कि मफादात का तहफ़्फ़ुज़ न कर सके। वकील अपने मुवक्किल की पैरवी के अवज़ माकूल फ़ीस हासिल करता है।
अगरचा उसकी खिदमत मुनासिब एवज़ कीमत नहीं है तो हम उसके लिए मुआवजा की हैसियत रखना चाहिए। वकील को हरगिज़ ज़ेब नहीं देता कि अपने मौक्कल उस कदर नहीं है तो हम उसके मुआवजा की हैसियत रखता हो। अपने मौक्कल से फ़ीस के मामले उलझना नहीं चाहिए। उससे फ़ीस अदा नहीं की गई हो तो बकिया फ़ीस की अदायगी से इनकार किया गया हो तो उसका हक़ है कि पैरवी से इनकार कर दे। उस मामले में यानी मौक्कल से हरगिज़ ना उलझे, यानी अपनी क्लाइंट से नहीं उलझेगा। इस अमर के साथ भी करना चाहिए उसके मौक्कल ये कि फ़ीस अदा नहीं कर सकता, ऐसी सूरत में दरगुजर करना ज़्यादा बेहतर है। पेशा वराना मुकदमा का मकसद सिर्फ रुपया कमाना नहीं बल्कि कानून और इंसाफ की हुक्मरानी है, यानी कि अपने मौके से हर मामले में वफादार रहना चाहिए और वकील को अपने अच्छे फ़राइज़ अंजाम देने चाहिए। उसका पेशा वराना वकालत, उस पर एतमाद होना चाहिए, उस पर फुल भरोसा होना चाहिए कि एक अच्छा वकील कहलाएगा। पेशा वराना के एक काले के वकील का फ़र्ज़ है अपने मौक़िल की ख्वाहिश उसकी फ़रीक सानी से मसालत ना करे, यानी सिवाय इसके ऐसा करना जिसके मौक़िल में उसके मफादात में बेहतर हो। अगर मौक़िल मसालत पर तैयार हो तो उसका रुकावट नहीं बनना चाहिए, तो उसकी हौसला अफजाई करना चाहिए। अगर मौक़िल मसालत की आड़ में धोखाधड़ी खा रहा हो तो वकील का फ़र्ज़ है कि उससे एक अच्छाई से पेश आए, उसको आगाह करे, प्रूडेंस करे। ये एक अच्छे वकील की एक खासियत है कि अपने क्लाइंट से अच्छे बर्ताव करे, यानी उनके दुख लेकर कोर्ट में खड़ा उनका डिफेंड करे, उनको इंसाफ तक पहुंचाए, जो उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई उनको इंसाफ दिलाए, उनको जस्टिस दिलाए। इंतहाई काबिलियत और महारत की सामने रखते हुए जिस कदर माकूल और मशवरे दे सकता है, ये क्लाइंट के साथ बहुत अच्छा पेश है। माशरे को में एक अच्छा किरदार होना चाहिए वकील का। पूरे गांव में, पूरे एक सिटी के अंदर वकील की एक बड़ी महारत होती है, उसका एक पेशा बड़ी महारत रखता है, कंफर्टेबल होता है, कानूनी तरीक़ेकार का इख्तियार करना चाहिए, उसको कानून की हर मालूमात होनी चाहिए। अलबत्ता उसकी बेहतरीन राय के मुताबिक वकील को अपने मौक़िल को कानून शिकनी से दूर रखना चाहिए। उससे कोई भी यहाँ पर बताया गया है कि उससे मशवरा देना चाहिए, जिससे बिला वास्ता कानून शिकनी हो तो वकील का फ़र्ज़ है कि अपने मौक़िल को ऐसे इक़दाम या फ़ेल से बाज रखेगा। वकील के अहम फ़राइज़ यहाँ पर बताया है कि फ़राइज़ की ज़्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि कानून शिकनी का अंसर गालिब आ जाएगा तो माशी सकून तबाह बर्बाद हो जाता है। तो यहाँ पर वकला को माशरे में बुराई, कानून शिकनी यानी कि सीसा पलाई दीवार बनकर रहना है। उन्हें कानून शिकनी में पेशा वराना अफराद यानी मावन हरगिज़ साबित नहीं होना चाहिए, यानी ऐसा करना सिर्फ पेशा वराना फ़राइज़ के ख़िलाफ़ है बल्कि पेशा वराना अखलाकियात की भी खिलाफ वर्जी। तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, वकील एक माशरे के अंदर एक बड़ी महारत रखता है, यानी उसके फ़राइज़ मफादात का तफ़्ज़ करे, मुवक्किल के साथ उसके ऐसा मफादात को तफ़्ज़ इख्तियार दिया जाए कि वकील को हर हाल में अपने फ़र्ज़ से खुलूबी से ओहदा पर यानी कि बरामद होना चाहिए। मफादात के हवाले से हकीकत है कि मुवक्किल के मफादात यानी उसका तफ़्ज़ वकील का बुनियादी फ़र्ज़ है, यानी इस पेशे के तौर पर उस पर एतमाद पर इन्हिसार किया गया है। जिस कदर चालाक या होशियार होगा तो ये अंदाज़ा नहीं हो सकता कि वकील ने उसके मामले में किस हद तक मेहनत की, किस कदर जानफशानी की है, उसका मुकदमा तैयार किया है। लिहाजा वकील अपने तौर पर तरीक़ों को, रवैया को, रोश गुफ्त व शनीद बहस व तफ्सीस के ज़रिए ये साबित करेगा। तो यहाँ पर ही मैं आपको बता रहा हूँ कि उसकी जो अपने फ़राइज़ को ऐसे तरीके से अंजाम देगा, बड़े काबिल तरीके से अंजाम देगा, मुअक्किल के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ से इंसाफ दिलाने की भरपूर कोशिश करे, काबिलियत को, महारत को इंतहाई खुश वसूबी से इसको डील करे। इस कदर मालूमाती तफसीलात दरकार होनी चाहिए जिसका ताल्लुक़ बराह रास्त बिलवास्ता मामला मुकदमे से, वाक़या से होता है, अपने मौक़िल से मालूम करना चाहिए। गैर मुतल्लका अफ़राद से मालूमात तफसीलात मालूम करना अच्छा इक़दाम नहीं होता।
बल्कि पेशेवराना बददियानती है। ऐसी सूरत में सही सूरत हाल वकील के इल्म में नहीं आ सके, एक तो अपने मुवक्किल का एतमाद खो देगा, दूसरी तरफ मुकदमे मामला भी कमज़ोर होने का इम्कान है। पहली सूरत में मुवक्किल से मालूमात या तफसीलात की मालूम होना चाहिए। दूसरी सूरत में ये कि मुवक्किल के वारसान, नुमाइंदगान, रिश्तेदार, मुलाजिम या मुख्तार होगा अपने फ़राइज़ मुवक्किल के हवाले से मुवक्किल की यानी रकम उसके पास होंगी तो अपने हिसाब किताब रकम को अपनी रकम में शामिल ना होने देगा, मुतवक्किल रकम की हैसियत अमानत के तौर पर रखेगा। वकील की हैसियत अमीन की होती है, उससे ज़ेब नहीं देता कि बददियानती का इर्तिकाब करे। वकला को बुनियादी फ़र्ज़ है कि अपने मुवक्किलीन के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल करेगा। तो यहाँ पर मैं आपको दोस्तों को बताता चलूँ, मेरा ये लेक्चर जनरल पब्लिक के लिए, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के लिए, मेरे जूनियर वकला के लिए हैं, और जो लॉ स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटियों में ज़ेर तालीम उनके लिए मेरे लेक्चर्स हैं। आज हम लीगल एथिक्स के बारे में पढ़ रहे थे, लॉयर्स की ड्यूटीज़ क्या होती हैं, क्लाइंट के साथ किस तरह पेश आना चाहिए, मुवक्किलीन से इंतहाई नाजुक यानी महज एतमाद पर कायम होना चाहिए। वकला को चाहिए कि उनके एतमाद को यानी कि उनको एक साथ एक अच्छी तरीके से पेश आना चाहिए, यानी कि अपना एतमाद बरकरार रखना चाहिए। तो ये उनकी ज़िम्मेदारी, उनके फ़राइज़ हैं। वकील के मुवक्किल जिसकी आमदनी मुकदमे से हासिल होने का इम्कान हिस्सेदार न बने, मुवक्किल के हकूक़ की शहादत करे, निगहदाश्त करेगा। मुवक्किल की बात इंतहाई सब्र व तअम्मुल से होनी चाहिए। तो यहाँ पर मुवक्किल की रजामंदी के बगैर मुसालत न करेगा, भारी फ़ीसों से इज्तनाब करेगा, हर मामले में मुवक्किल से वफ़ादार होगा। तो यहाँ पर मुवक्किल के मामलात के बारे में इंतहाई ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करेगा। सिर्फ मुवक्किल उसके मुकर्रर शख्स से मालूमात यानी कि उससे हासिल करेगा। मुवक्किल की रकम को यानी कि उसकी जो रकम होती है उसी में रकम को गैन न करेगा, यानी कि उसको खाएगा नहीं, यानी कि उनके साथ एक माकूल फ़ीस लेगा, उनके फ़राइज़ अंजाम देगा, अपने एक अच्छी उनके साथ एथिकल से मोरलिटीज़ के साथ पेश आएगा, और अपने क्लाइंट के साथ एक ईमानदारी से पेश आएगा। अपना जो उनका शोबा है, काबिल एतमाद है, जो ऑनरेबल रिस्पेक्टेबल है, तो अपने क्लाइंट के साथ बहुत अच्छा और उसका रवैया होना चाहिए, यानी कि एक इंसाफ की फराहमी मुयस्सर हो, उनको इंसाफ फराहम करे, उनके दुख लेकर कोर्ट के अंदर खड़ा होगा, उनको इंसाफ फराहम करेगा, उनके डिफेंड करे। नेक्स्ट लेक्चर देर आज़म के इजाज़त। पाकिस्तान।